शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कैसे होती है और उसके बाद इन मुल्जमान को पुलिस की जानिब से कैसे गिरफ्तार किया गया है। ये मुल्जमान पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद दोबारा रिहा हुए और इसी तरह जो गरीब लोग हैं उनको ना सिर्फ अगवा करते थे बल्कि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तावान भी तलब करते थे। ये वारदात कैसे अंजाम देते थे और पुलिस ने इन लोगों को कैसे ट्रैप करके पकड़ा है, आइए जानते हैं। शारा नूरजहां पुलिस की जानिब से ना सिर्फ मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया बल्कि ये स्पॉट पर मुकाबला हुआ और एक मुल्जिम ज़ख्मी भी हुआ। 4 मुल्जमान का ये गैंग है और इनकी जानिब से ना सिर्फ शहरियों को शॉर्ट टर्म किडनैप किया जाता है बल्कि तावान की रकम भी तलब की जाती है और ये मुतअद्दिद वारदातें अंजाम दे चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि जाली पुलिस एहलकार बनकर कैसे लोगों को ट्रैप करते थे, क्या करते हो? बंदा इंफॉर्मेशन देता था कामरान को, कामरान के पास कोई सिराई की बंदा था, वो इसको फ़ोन करता था कि गन्ने की मशीन से फ़लाना बंदा है उसको उठा लो। तो कामरान फिर हम लोग को पोजीशनें देता था, बोलता था गाड़ी में चलो। सरजानी की हदूद इसने पकड़ी हुई थी, वहीं से ही बंदे उठाता था, सिर्फ गन्ने वाले। मैं, कामरान, ये दानियाल मोटा भाई और हशर, हम 4 बंदे गाड़ी में जाते थे। कामरान नीचे उतरता था, अपना पुलिस कार्ड शो कराता था और बंदे को गाड़ी में ले लेता था। कामरान के पास पुलिस कार्ड कहाँ से आया? कामरान ने किसी से बनवाया था। इस तरह की कितनी वारदातें कर चुके हो? 6 से 7 इन 2 दिनों में। और कितनी रकम इस तरह ले चुके लोगों से? जो आ रहा था उससे भी 10-10 हज़ार जो उसकी जेब में थे वो भी रख रहे थे और जिसको उठा रहे थे उसकी जेब के भी 7-8 हज़ार वो भी रख रहे थे। तो उसके बाद उस रकम का करते क्या थे आपस में? ये 4 रुकनी गैंग था या इसके अलावा और भी थे? कामरान पैसे निकालता था और अशर के हाथ में देता था सारे पैसे। अच्छा, ये कामरान भी हमारे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं कार्ड कहाँ से बनवाया पुलिस का और फिर कैसे ये आइडिया आया तुम्हारे पास कि इस तरह करके लोगों को ना सिर्फ अगवा करते हैं बल्कि तावान की रकम भी लेते हैं? सर एक पुलिस वाला था, बोर्ड ऑफ नाज़माबाद में रहता था। वो मैं बार बार की दुकान थी नई की, तो वहाँ नई का काम करता था मैं। तो वो मेरे पास आता था, मुफ्त में बाल बना के जाता था। तो फिर उसने ने कैसा, मैंने उसको 2-3 दफ़ा बोला पार्क मारक जाता हूँ तो मुझे ऐसा टिकट लेते हैं। फिर उसने मुझे 6,000 रुपये लिया, कार्ड बना के दिया पुलिस का, बेच में नहीं डाल के दिया, बोले पुलिस को नहीं दिखाना, ऐसी रख। तो बस इसी वजह से। और ये भाई मेरे राब्ता दोस्त यार थे, रेंट में गाड़ी उठाया, एक दिन हम ऐसे ही घूमे। फिर ने कैसा, इस लोगों ने बोला भी जो कार्ट है फिर हम लड़के उठाते हैं, खर्चा पानी बनाते हैं। हमारे साथ SHO शारा नूरजहां आबिद शाह भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इनके पास पुलिस का जाली कार्ड भी मौजूद, असला कहाँ से लेते थे, कितनी वारदातें अब तक ये कर चुके हैं? अच्छा, इन्होंने जो है ना असले के बारे में भी बताया है कि और उस पर भी हमारा स्टार्ट है काम। और ये तकरीबन 1 साल पहले हो चुके हैं, इसी किसी का एक था वक़्वा, उसमें मतलब ये लोग हो चुके हैं अंदर। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है इन लोगों को ये प्रोफेस करते हुए। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का जो मुकदमा है वो शारा नूरजहां थाने में दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद पुलिस की जानिब से ना सिर्फ मुल्जमान को पकड़ा गया बल्कि उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई भी की गई। अगवा की दिफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त जो इस मुकदमे का मुद्दई है वो भी हमारे साथ मौजूद है जबकि मगवी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मगवी से जानते हैं कहाँ लेकर गए, क्या कहा, मारा आपको, क्या किया था उन्होंने? मैंने पिया है 2 नंबर पे, जूस पिया गन्ने का 4 गिलास, कार्ड दिखाया, हम लोग CID वाले हैं। जैसे मेरे गाय पिस्टल दिखाया, गाड़ी में डाल दिया, मुंह पे पट्टी बांध दिया, मेरे को मारते पीटते रहे। गुलशन ले गए, वहाँ भी मार पीट कर रहे। बोले अपने मालिक को फ़ोन कर 80,000 दे। 80,000 से करते करते 50,000 तक आ रहे, मार रहे पीट रहे, नहीं छोड़ रहे। फिर फ़ोन कर रहे मेरे मोबाइल पे, बार बार अकाउंट में भिजवा पैसे। मालिक ने बोला जो अकाउंट में इस दुकानें हैं बंद, अभी नहीं आ सकते। फिर अगले लोगों ने बोला हम लोग सक्के सन पे आ रहे हैं ना, तुम्हारे को वहीं मिलेंगे। ये आ रहे, मेरे आंखों में पट्टी भी उतारा है, ये आके देखे जो मालिक यही है। मैंने बोला हाँ यही है। फिर आके उससे पहले आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी? जी आप, पट्टी बंधा हुआ था और मारपीट भी किया? मारपीट भी किया, बड़ा मारा। पैसे भी थे गले से 2,000, वो भी उठा लिया। बहुत मार। काम क्या करते हो आप? गन्ने मशीन का। अच्छा, आप बताइएगा जब ये इनके मोबाइल से ही कॉल आई थी आपको, क्या कॉल आई थी, उस पर क्या कहा गया? सर सबसे पहले मेरे पास बराबर में केबल वाला है, वहाँ पान का केबल लगा हुआ है। हमारे गन्ने की मशीन है शादमान 2 पे, वहाँ केबल वाला है। केबल वाले ने देखा इसको गाड़ी में डालते हुए कार में, केबल वाला चला गया पंचर वाले के पास। पंचर वाले की कॉल आई कि आपके बंदे को वाइट कलर की गाड़ी में डाल के लेके जा रहे हैं, आप कहाँ हो? मैं घर पे मौजूद था, अपनी बेगम के साथ घर बैठा हुआ था। तो मैं फ़ौरन पहुँचा, मैं वहाँ ठिए पे गया तो मुझे पंचर ने बोला आपके बंदे को कार में लेके गए।
उसके बाद जैसे मैं रुका हुआ था तो मेरा कॉल आ गई इसी के नंबर से, शकील के नंबर से मेरा कॉल आ गई। मुझे फ़ोन किया कि आप ये गन्ने मशीन के मालिक बात कर रहे हो, इसके सेठ बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो इससे नाम पूछ लिया हुआ मेरा, माजिद नाम पूछा, तो मैं कहा माजिद बात जी, मैं कहा माजिद बात। तो आपको पता है ये इसने क्या किया है? मैं कहा मुझे तो पता नहीं सर। आगे ये ऐस बेचता है और ये चर्च बेचता है, हम CTD वाले हैं। मुझे CTD वाले बोला है, CTD वाले हैं। अभी इसके ऊपर IS भी निकली है और चर्च भी। अभी आप क्या करना है? तमाम तर गुफ्तगू इसी के नंबर से हो रही थी? हाँ, इसी के नंबर से हो रही थी। बोल रहे मुझे IS भी निकली है, इससे चर्च भी, आपका बंदा चर्च भी बेचता है, IS भी बेचता है, तो अभी क्या करना है? अभी इसके खिलाफ FIR होगी तो ये जेल जाएगा, हम इसको सदर थाने में ले जाएंगे, सदर CI वालों का ऑफिसर नहीं कौन, वहाँ ले जाएंगे हम, फिर आपको ये कोर्ट से छोड़ेगा। अभी क्या करना है? आपने हमारे से डील करनी है? तो मैंने यार क्या डील करनी है बताओ? फिर हम 80,000 रुपये लेंगे, आपका बंदा छोड़ देंगे, आप अकेले में आओगे, 80,000 के लेके आओगे, जो अकाउंट में डालोगे, शकील के अकाउंट में। इससे तो अच्छा अकाउंट में डाल दो, मैं इसको छोड़ देंगे। नहीं, अगर पैसे लेके आओगे तो अकेले में आओगे। मुझे अकेले में बोल रहे थे। मैंने बोला मेरे पास 80,000 नहीं है, पहले से काम धंधे है नहीं, गन्ना महंगा है, हम खुद काम परेशान है, तो 80,000 तो नहीं है, आप कुछ कम करो। मेरे पास तो 5 से 10,000 पड़ा हुआ जेब में, मैं इतना दे सकता हूँ। ये तमाम तर गुफ्तगू फ़ोन पर हो रही थी आपकी? तो मैंने बोला मेरे पास 5 से 10,000, 15,000 या हद 20,000 रुपये इतने दे सकता हूँ। मेरे पास 10,000 पड़ा हुआ है, 10,000 किससे मांगूंगा? तो मैं 20,000 दे सकता हूँ, मेरे पास 80,000 या 50,000 नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई नहीं तो फिर ये जेल जाएगा। मैंने इससे जेल भेज दो, FIR कटवा दो, फिर कोर्ट से वकील का जमान करवा लेंगे। अब 80,000 एकदम से रात का 1 बजे का टाइम है, हम कहाँ से लाएंगे? करते करते ये 50,000 रुपये पे है, फिर ये 20,000 रुपये पे आ गए कि आप 20,000 मेरे अकाउंट में डालो। फिर मैंने कोशिश ऐसे की कि मैं इनके अकाउंट में नहीं डालूँ, मैं अगर अकाउंट में डाल दूँगा तो वो पैसे भी चले जाएंगे, इसको छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे जहन में आया, मैंने अपने जहन से सोचा, मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि मैं छोटी सी दरख्वास्त बनवाई वहीं दुकान से बनवाई, फोटो स्टेट की दुकान से। सीधा मैं आया यहाँ शाहनूर, जहाँ हेरमोल के पास। हेरमोल ने मुझे SHO साहब के पास भेजा। माशाल्लाह से जैसे मैं SHO के पास आया, मैंने उसको ये स्टोरी बताई कि मेरे बंदे को गन्ने मशीन में उठाया, तो वो कह रहे हैं हम CTD वाले हैं, पुलिस वाले हैं, तो आप IS बेचते हो, चर्च बेचते हो, तो आप वहाँ आ जाओ, गुलशन में आ जाओ। तो ऐसे कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो क्या करूँ? SHO साहब ने हमारे साथ ताउन किया। फिर मैं SHO को अपना कज़न बनाया। मैंने मिला उनसे बात की, उनकी कॉल आ गई, यहीं थाने में मैं मौजूद था, उनकी कॉल आ गई। तो उनको मैंने बोला मेरा एक कज़न बैठा हुआ है, मैं इससे पैसे लेने गया हूँ, कज़न भी है, भाई भी है, वो SHO साहब था। जब आपने उनसे बात कर ली, एक जगह मामला बन गया आपका। हाँ। बनने के बाद फिर आप स्पॉट पे गए, वहाँ जाके फिर क्या हुआ? मुकाबला हो गया वहाँ पर? मुलजमान ने इनको रिहा किया या नहीं किया? मुझे ये बताइएगा। जो मैं वहाँ मोबाइल मार्केट के कोने पे अकेला जाके खड़ा हो गया। फिर इनकी कॉल आई, हाँ भाई कहाँ पहुँचे? मैं वहाँ पहुँच गया। फिर वहाँ जब मैं उन लोगों ने हाँ पहुँच गया, आपने कौन सा सूट पहना हुआ है? मैंने नीला कलर का सूट पहना हुआ है, सलवार कमीज़। और आपके पास मोबाइल कौन है? मैंने मोबाइल मेरे पास कीपैड है, छोटा मोबाइल है। सही है, मेरे आगे गुजरे, फिर गए, उन लोगों ने बोला सही है, हमने आपको देख लिया। 2 दफ़ा गुजरे, तीसरी दफ़ा इन लोगों ने आगे मेरे गाड़ी रोक ली। तो मैं समझा ये शीशा खोलेगा उतरेगा, लेकिन नहीं उतर रहा था। उसके बाद जब वहाँ पहुँच गए, इनको वहाँ पकड़ लिया था, इसको बाजियाब करवा लिया वहाँ से, या वहाँ से फिर आगे गए? और नहीं, वहाँ नहीं पकड़ा था, वहाँ से ये भाग चुके थे। फिर वहाँ से भाग गए थे, आगे जवानों ने पीछा साइड की, पीछे गाड़ी भगाई, 125 भगाया, फायरिंग हुई, उनकी तरफ से फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई, इनकी तरफ फायरिंग हुई। ये जाके फिर वहाँ पकड़े गए केडिया चुरंगी पे। हम इस वक्त मौजूद हैं SSP सेंट्रल ऑफिस में, और दिशान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कार्रवाई कैसे अमल में लाई गई, कितने मुलजमान थे, कैसे ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमें ये थाना शारा नूरजहाँ पर रिपोर्ट हुआ कि एक शकील नाम का बंदा जो है मिसिंग हो गया है, और उसके लिए कॉल करके तावान मांगा जा रहा है, जो कि 80,000 रुपये की रकम इनिशियली बताई गई। ज़्यादा से स्टार्ट हुए, फिर 80,000 पे आ गए। तो ये पुलिस को लगा कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही है, और फिर पुलिस ने उनको पैसे देने के लिए बुलाया। तो पहले उन्होंने कहा कि लियारी में आ जाएँ, फिर उन्होंने अल आसिफ़ का पॉइंट बताया, और फाइनली फिर सखी हसन पे वो आए। तो जैसे ही वो आए, पुलिस ने वहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने गाड़ी भगाई, और वहाँ पे पुलिस का मुकाबला हुआ उनसे। एक उनमें डाकू ज़ख्मी हो गया, और बाकी 3 मुल्ज़मान जो हैं 2 भाग गए, एक हमने 2 गिरफ़्तार हो गए, और फिर बाद में जो 2 थे उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। इसमें अमूमन अगवा का मुकदमा होता है, तो अगवा के मुकदमे की सज़ा कितनी होती है, और क्या इन मुल्ज़मान के लिए इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा रहा है कि सज़ा इनको होगी? जी बिल्कुल, इसमें मज़ीद बात यह है कि इसमें एक आदमी अपने आप को CTD का एहलकार साबित कर रहा था, जो कि पता चला कि पुलिस के यूनिफॉर्म में भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता था।
तो वो भी इसमें शामिल था। वो सेक्शंस भी इसमें लगेंगी, किडनैपिंग फॉर रैंसम की सेक्शंस भी लगेंगी इसमें, जिसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो ये मजबूत केस बनाया जाएगा और मौके पे इसमें गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। तो पता चला कि इस गैंग ने और भी कुछ वारदातें इस हवाले से शहर में की थी, जिसमें सुरजानी में, थाना अजमेर में, तो उन केसेस में भी इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। मैं हूं पेशावर से नादिया सबूई। आज हम एक ऐसे केस के हवाले से बात करेंगे जिसमें दो पड़ोसियों के दरमियान एक मुर्गी का तनाज़ा होता है और उसमें एक हुनरमंद खूबसूरत नौजवान की जान ले ली जाती है। बासित जो मकतूल है, बासित खान, वो 21 साल नौजवान है, खूबसूरत है, हुनरमंद है, मकैनिक है। उसको जानवर पालने का शौक़ है। उसने एक मुर्गी पाली थी जो कि उसकी वो गायब हो गई, तो वो पड़ोस में ढूंढ रहा था और ये मोहल्ले में उसे किसी दूसरे घर से, पड़ोसी के घर से वो निकलते हुए जब नज़र आई तो उसने दावा किया कि ये मुर्गी मेरी है, इसलिए मुझे वापस कर दीजिए। ताहम जो पड़ोसी थे उन्होंने इस पर मामूली इनकी तर्क कलामी भी और फिर आपस में मारपीट हुई और ख़वातीन भी इसमें शामिल हो गई जो पड़ोसियों के घर में थी। उन्होंने लाके चाकू, छुरियाँ और हथौड़ों से बासित खान पर वार किए। ना सिर्फ बासित खान पर वार किए बल्कि उसके वालिद और उसके भाई पर भी वार किए। और यूँ बासित खान जो कि अभी बिल्कुल जवान था और उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसी तरह बासित खान मकतूल के वालिद पर भी ज़ख़म आए जो कि 12-13 उनको टाँके लगे हैं। इसी तरह जो छोटा भाई है वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है, उसको भी बहुत ज़्यादा शदीद वार करके ज़ख्मी किया गया है और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन दो पड़ोसियों की तो ये दोनों फरीकैन आपस में बहुत अच्छे से इकट्ठे रह रहे हैं। ताहम सिर्फ मुर्गी का तनाज़ा ऐसा था जिस पर इनकी आपस में तू तड़ाक भी हुई और ये कत्ल तक बात जहाँ पहुँची। हम इस वक्त मौजूद हैं बासित खान के घर पर जो एक खूबसूरत हुनरमंद नौजवान था, उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया महज एक मुर्गी के तनाज़े पर। उनके चचा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बासित के चचा क्या बताते हैं, वाक़या हुआ क्या था, किस तरह बासित को छुरियों, हथौड़े और दीगर जो है औजारों से वार करके कत्ल किया गया। आप बताइएगा कि हुआ क्या था असल में। ये इतना बड़ा मसला नहीं था, मामूली मसला था और मुर्गी का मसला था। वो मेरा जो बेटा था, वो जो भांजा भी है, मेरा बेटा भी नज़र आता है क्योंकि मेरा बेटा ही है। उसने खाली इस बंदे को कहा है कि भाई तुमने ये मुर्गी चुराई है, मैं तुमसे लेता नहीं हूँ, हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास है तो साफ बात कर लो। उसने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है। उसने कहा ठीक है। इसमें कुछ 2 दिनों बाद वो मुर्गी इसके घर से ही निकल आई। जब निकल आई तो इसने कहा है कि देखो तुमने तो कहा था कि ये मुर्गी मेरे पास नहीं थी, ये मुर्गी तुम्हारे ही घर से निकली है। उसने कहा है कि नहीं ये मैंने 2000 की और 5000 की ली थी। उसने कहा है कि चलो भाई अगर तुमने 5000 की 2000 की ली है, ये जानवर है, इसको दो घर के दरमियान में छोड़ो कि ये किसके घर में जाती है, ये नज़र आ जाएगा कि ये किसके घर में जाती है। अगर तुम्हारी मुर्गी है तो तुम्हारे ही घर में जाएगी, हमारी मुर्गी है तो हमारे ही घर में आएगी। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, इसके साथ लड़ पड़ा। घर में कोई भी नहीं था, वो गरीब बाहर निकला था, एक बच्चा सा पाला हुआ था 6 महीनों का बकरी का बच्चा। जब उसको बड़ा करे, शौकीन था बच्चा, काम भी कर रहा था, वायरिंग का काम कर रहा था, बहुत का ट्रेड कारोबारी कर रहा था, रात को जाता था सुबह आता था, बस यही काम था, किसी के साथ ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अगर मतलब ये है कि अगर एक मुर्गी की वजह से आज लोग इतनी बड़े जुर्म करा रहे हैं तो ये तो इंसान की कोई अहमियत ही नहीं रही। मुतालबा क्या करते हैं, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, पहले तो बताएं कौन कौन गिरफ़्तार हुआ है, कितने लोगों ने उसको मिल के मारा है। ये तकरीबन 3 बेटे थे उसके, एक वालिद साहब था, एक वालिदा साहब थी, ये बंदे थे और वो अकेला था। जब वो बाहर निकला है तो इन लोगों ने छुरियों, हथौड़ों और बेलचों के साथ उसको मारा है। जब उसका दूसरा भाई निकला है उसको भी बेदर्दी से मार कर चूर में, वो अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है इलाज में। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो उधर भी जा सकते हैं। उसके वालिद साहब को छुरियों से मारा हुआ है, वो भी 10-12 टांके आए हुए उसे। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है तीनों को मारने की, लेकिन जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुर्गी के तनाज़े पर नौजवान की जान जाने के वाक़े पर हम बात करेंगे ASP हामिद वड़ाई साहब से मालूम करेंगे असल वाक़या है क्या। सर ये बताइएगा कि वाक़या क्या है।
जी ये वटपगा है, शाहपुर के एरिया में एक इलाका है। वहाँ पर दो फैमिलीज़ थी जिनका आपस में तनाज़ा चला मुर्गी के वाक़े पे। जब उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो एक फैमिली है जिसमें से बासित 22 साल का लड़का था, वो हस्पताल जाते हुए वो फौत हो गया और साथ उसके वालिद थे, वो काफ़ी हद तक मजरूह थे। वो और जो मुलजिम हैं उनमें से जान मोहम्मद थे एक, वो अरेस्टेड है हमारे पास, और साथ उनकी वाइफ है जिन्होंने बाद में ये क्लेम भी किया, कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दी अंडर 161 के, ये उन्होंने किए, वो भी अरेस्टेड हैं। और जो दूसरे मुलजिमान हैं उनके लिए पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही है। तो ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मिल के इज्तिमाई कत्ल ऐसी है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये स्कफल था, दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और गुजारात दोनों एक दूसरे पे कर रहे थे, लेकिन उन गुजारात में जो मकतूल है और उसकी फैमिली वो काफ़ी हद तक ज़ख्मी हुए। तो ये बताइए पुलिस ने क्या किया अब तक? पुलिस ने उसी वक्त जो है वो क्राइम सीन का विज़िट किया। वहाँ पर जो आला वारदात था जो कि चाकू था और बेलचा था, वो भी पुलिस ने फ़र्द में लिया, कब्ज़ा में लिया। और इसके बाद पुलिस ने 2 अरेस्ट भी उसी टाइम पे कर लिए। और जो दूसरे 2 अरेस्ट जो दूसरे हैं मुलजिमान जो भागे हुए हैं, पुलिस उनके लिए भी तगोदो कर रही है, उनके लिए टेक्निकली भी हम काम कर रहे हैं और अपना ऑपरेशनल स्टाफ से भी उनके घरों पर और उनके जो ठिकाने हैं वहाँ पर हम छापाजनी कर रहे हैं।